लॉर्डशिप डिफेंस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है। इन दिस केस मिस चैता चौधरी। कैरी ऑन। थैंक यू। मिस चौधरी आइए, विटनेस बॉक्स में आके बैठिए। घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की तरफ मत देखिए सिवाय मेरे और जज साहिबा के। मेरी भी एक बेटी है, आप ही की उम्र की। आराम से बैठिए। गुड, शुरू करें। मिस चौधरी, मैं किसी व्हाट अबाउटरी में ना जाकर मैं सीधे रेप के मुद्दे पे आता हूँ। मेरे कुछ सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। क्या करें, इट इज व्हाट इट इज। तो आपके स्टेटमेंट के मुताबिक उस रात आप नशे की हालत में आपके होस्ट और ऑफिस बॉस दिवाकर जी से लिपट के, मतलब उनके सहारे फर्स्ट फ्लोर में पहुंची, है ना? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ या ना? हाँ, गुड। हाँ, अच्छा, आप जो उनसे लिपटी हुई थी, मतलब फिजिकली इतना क्लोज थी, आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा? मतलब ऐसा होता तो आपको याद जरूर रहता। मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छा, उतना याद नहीं, लेकिन याद ना भी हो, ये कॉमन सेंस की बात है ना। मतलब आपको कोई लड़का छू रहा है, आपको अनकंफर्टेबल। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए, जब आप उनसे लिपट गई थी, नेचुरली वो भी आपसे लिपट गए थे, उस हालत में पर जा रही थी, तब दिवाकर जी ने आपके शरीर के किस किस हिस्से को छुआ था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस केस में ये सवाल पूछना जरूरी है क्या? मिस्टर बनर्जी, क्या ऐसा सवाल पूछना बहुत जरूरी है? हाँ योर लॉर्डशिप, वेरी सॉरी, लेकिन ये सवाल तो पूछना होगा। वारदात से पहले इन लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी वो तो जानना होगा ना, और इसीलिए मुझे ये सवाल पूछने होंगे। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, लेकिन कोर्ट रूम का एथिक्स मेंटेन रखिएगा। हाँ, तो मिस चौधरी, मैं जो कह रहा था, एक आदमी जिनसे आप लिपट गई थी और वो भी आपसे लिपट गया था, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया? ऑब्जेक्शन नहीं जताया? हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं जताया। क्यों जताएंगी? आपको बुरा नहीं लगा, आपको अजीब भी नहीं लगा, जस्ट एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ऑब्जेक्शन होता तो उस वक्त आप चिल्लाती, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या आपको याद नहीं। खैर, उसके बाद आप वॉशरूम में गई, वॉशरूम का दरवाजा खुला रह गया और दिवाकर जी आपके पीछे पीछे मौका वारदात पे, मतलब जहाँ पे आपके साथ रेप हुआ, वहाँ पहुंच गए, है ना?